राजस्थान में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। राजस्थान कांग्रेस के दो नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। ज्योति मिर्धा और सवाई सिंह चौधरी बीजेपी में हुए शामिल। साल के अंत तक राजस्थान में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। आपको बता दें कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच सोमवार को दिल्ली में पूर्व कांग्रेस नेता ज्योति मिर्धा और सवाई सिंह चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में दिल्ली में दोनों नेता बीजेपी में शामिल हुए। दोनों नेताओं का जाट समुदाय में दबदबा है, इसलिए दोनों नेताओं का चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। बता दें कि ज्योति मिर्धा कांग्रेस के कद्दावर नेता नाथूराम मिर्धा की पोती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। टीडीपी मुखिया और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को कथित तौर पर स्किल डेवलपमेंट घोटाले को लेकर गिरफ्तारी की गई है। उन पर आरोप है कि साल 2014 से 2019 के बीच ये घोटाला हुआ है। उन्हें राजमुंदरी सेंट्रल जेल भेजा गया है। शनिवार को गिरफ्तार हुए आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े केस में गिरफ्तारी के एक दिन बाद पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उनकी गिरफ्तारी पर राज्य में सियासी भूचाल मच गया है। तेलुगु देशम पार्टी ने सरकारी धन के दुरुपयोग मामले में पूर्व सीएम की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को आंध्र प्रदेश बंद का आह्वान किया है। जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण ने भी बंद को अपना समर्थन दिया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद एक बात साफ हो गई है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक विरोधियों को सलाखों के पीछे डालने की जो परंपरा शुरू की है, उसके नए चेले चपाटे भी शामिल होते जा रहे हैं। चंद्रबाबू की गिरफ्तारी पर टीडीपी प्रवक्ता कोम्मा रेड्डी पट्टा अभिराम का कहना है कि कल रात से आंध्र प्रदेश पुलिस और सीआईडी ने चंद्रबाबू नायडू को अवैध रूप से गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। चंद्रबाबू नायडू के शिविर स्थल के बाहर सैकड़ों पुलिसकर्मी जमा हो गए। उन्होंने उन सभी नेताओं को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया है जो चंद्रबाबू नायडू के साथ कैंप साइट पर रह रहे थे। चंद्रबाबू बस से बाहर आए और एक साधारण सवाल पूछा, आप मुझे किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं? पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। पिछले 2 वर्षों से कौशल विकास मामले का ड्रामा चल रहा है और चुनाव से ठीक पहले उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को एक भ्रष्ट राजनेता के रूप में ब्रांड करने के लिए ये गिरफ्तारी की है। टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने कहा कि चंद्रबाबू की गिरफ्तारी निंदनीय है। ये काम एक जर्मन बेस्ड कंपनी के साथ किया गया था, जिसमें सिर्फ 10% फंड आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाना था। 90% फंड जर्मन आधारित कंपनी द्वारा दिया जाना था। उनकी गिरफ्तारी वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा राजनीतिक प्रचार था। उनकी गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बताया गया था और न ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। पूर्व सीएम की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस सरकार के बारे में क्या कहा जा सकता है। ये राजनीतिक बदला लेने के लिए दिल्ली से काम कर रही है। इन कारणों से देश को भारत जैसे राजनीतिक गठबंधन की जरूरत है। देश को ऐसी मानसिकता से छुटकारा पाने की सख्त जरूरत है। जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पर असामाजिक गतिविधियों का सहारा लेने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में जगन मोहन सरकार विपक्षी दलों को परेशान कर रही है। एक बयान में कल्याण ने जेएसपी कार्यकर्ताओं से बंद में शांतिपूर्वक भाग लेने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। यूपी की राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए लखनऊ के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं आम शहरवासियों के लिए मौसम विभाग द्वारा जारी भीषण बिजली कड़कने और भारी वर्षा के मद्देनजर
अनावश्यक घरों से न निकलने का निर्देश भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भीषण बिजली कड़कने की संभावना भी जाहिर की है। प्रशासन ने जारी निर्देश में कहा है कि असुरक्षित भवनों व पेड़ों के संपर्क में आने से बचें। जनपद वासियों को अपने घरों में रहने की सलाह दी जाती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। वहीं मौसम विभाग ने लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, लखीमपुर खीरी, हरदोई और सीतापुर में आंधी तूफान का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मेयर सुषमा खरकवाल ने शहर में जलभराव की स्थिति को देखते हुए मोर्चा संभाल लिया है और खुद जलभराव क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए निकल पड़ी हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि पूरे लखनऊ में जलमग्न स्थिति को देखते हुए कर्मचारी युद्ध स्तर पर जुटें। वह जानकीपुरम के सेक्टर डी मनकामेश्वर में निरीक्षण करने पहुंची। लखनऊ में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण सड़कों व घरों में जलभराव हो गया है। बादल छाए हुए हैं। सोमवार को सप्ताह का पहला दिन होने के बावजूद सड़कों पर ज्यादा यातायात नहीं है। मूसलाधार बारिश को देखते हुए मंडलायुक्त डॉक्टर जैकब अधिकारियों संग फील्ड पर निकली और शहर में विभिन्न स्थानों पर हुए जलभराव का जायजा लिया। उन्होंने नगर निगम के उपस्थित संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पंपिंग स्टेशन, मुंशी पुलिया, जानकीपुरम विस्तार, रिवर कॉलोनी व इंदिरा नगर आदि विभिन्न स्थानों पर मंडलायुक्त ने अधिकारियों संग पहुंचकर जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। पंपिंग स्टेशन जानकीपुरम क्रियाशील होने पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि पंपिंग स्टेशन व नालों में पॉलीथीन एकत्रित न होने पाए। इसके साथ ही संबंधित अधिकारी फील्ड में भ्रमणशील होते हुए सीवर चौक की स्थिति न उत्पन्न होने दें। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बारिश के दृष्टिगत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्य पर नजर रखें। आपदा से प्रभावित लोगों को अनुमन्य राहत राशि का अविलंब वितरण करें। सीएम ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जल भराव की स्थिति में जल निकासी के लिए प्रभावी संबंध किए जाएं। नदियों के जलस्तर की सतत निगरानी की जाए। फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर शासन को आख्या उपलब्ध कराई जाए ताकि प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।